गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अनिल जी। ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। स्टॉक अच्छा एक्शन में आ चुका है और सबसे बड़ी बात जो XUV 700 की जो उनकी गाड़ी है, इनको रिकॉर्ड बुकिंग्स मिली है करीबन 1,70,000। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कम से कम 2 साल का वेटिंग पीरियड है इस गाड़ी के लिए। तो ओवरऑल जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स है वो ऐसी है कि कंपनी का जो ऑटोमोटिव डिवीजन है वो बहुत ही मजबूत तरीके से वॉल्यूम्स दिखाएगी। आज कंपनी के वॉल्यूम्स भी आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि करीबन अगर मीडियम टर्म व्यू ले तो करीबन 1200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि कमोडिटी प्राइसेस जो बड़े थे वहाँ पे आनंद महिंद्रा जी के भी कमेंट्स आए हैं ट्विटर पे, जिन्होंने कहा है कि आने वाले साल में वो अच्छा पॉजिटिव आउटलुक कंपनी के लिए देख रहे हैं। तो ये सारी बातें डेफिनेटली पॉइंट आउट करती है कि कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव बनेगा। दूसरी कंपनी जो फोकस में रहेगी वो फोर्टिस हॉस्पिटल रहेगी। मेरे ख्याल से इसके चौथे तिमाही के नंबर्स थोड़े से वीक आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरे हॉस्पिटल स्टॉक्स के मुकाबले में ये काफी अच्छा प्रदर्शन आने वाले साल में दिखाने की दमतम रखता है। तो यहाँ पे 238 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो डेफिनेटली जो हेल्थ केयर में ट्रैक्शन है, स्पेशली जो स्पेशलाइज सर्विसेज के लिए, वहाँ पे फोर्टिस एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। तो साल भर का नजरिया ले तो मुझे लग रहा है कि 315-320 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये भी डेफिनेटली करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये दो स्टॉक्स मेरे। ओके, तो M&M हमेशा से भरोसा रहा है। 800 के लेवल से अविनाश जी कह रहे हैं खरीदारी के लिए 1000 के पार है और अब 1200 के नए टारगेट्स M&M पर रखिए नजर, और साथ ही नजर रखिए फोर्टिस हेल्थ केयर पर, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक अविनाश जी, डिफेंस स्टॉक्स पर भी आपकी राय लेनी थी। अभी भारत डायनामिक्स की बात करी, कल अच्छा एक्शन आया था ट्रेड में, 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला। आज मैनेजमेंट से इस पर बात भी करेंगे। HL लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर वापस बाजार का फोकस है। उससे पहले रिसेंटली शिपयार्ड स्टॉक्स में तेजी बनती दिखी थी। ऐसा क्या मूड माहौल बदल रहा है सर कि सारे डिफेंस स्टॉक्स इवन इन एन अंडर परफॉर्मिंग मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो चेंज आ गया है वो ये है कि गवर्नमेंट अभी बहुत सीरियसली इंडिजनाइजेशन पे फोकस कर रही है। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अनाउंस किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जोरे से हो रही है। और डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी नए प्रोडक्ट्स, नए आइटम्स अभी प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनली जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्थान होता था, अभी मेरे ख्याल से काफी नए प्लेयर्स आए हैं, जैसे कि एवियोनिक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है वहाँ पे भारत डायनेमिक्स आता है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे कम से कम अगले 2 साल के लिए अच्छी तेजी रहेगी और ऑब्वियसली मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा होगा। तो डेफिनेटली अगर कोई मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है या करेक्शन आता है तो ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा पैसा इस सेगमेंट से बन सकता है। नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी MNC कंपनी है और फुटवेयर स्पेस हमको लग रहा है पोस्ट कोविड पूरी तरह से अभी नॉर्मल सी विटनेस कर रही है। पिछले 2 साल कंपनी के लिए काफी खराब थे, क्योंकि इनका जो ऑफलाइन बिजनेस था वो कोविड के कारण बहुत खराब हो चुका था। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का है तो ये जो डाइवेस्टमेंट हो रहा है प्रोमोटर से, इसको एक मौका समझना चाहिए। डेफिनेटली ये कंपनी बार बार ऐसे मौके नहीं देगी। फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है, ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो ये गिरावट में खरीदने का मौका रहेगा। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाटा अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। ओके, Amazon और वोडाफोन, ये इंटरेस्टिंग है। कल हमने देखा वोडाफोन में बड़ी तेजी आती हुई दिखी। अविनाश जी, जरा इस पर अपनी राय दें। खबर थी कल की 20,000 करोड़ Amazon निवेश कर सकता है, उस पर वोडाफोन की सफाई आई है। वो कह रहे हैं लगातार हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जिस पर विचार चल रहा हो। अब माने या ना माने इस बात को वही सवाल है सर, बट वोडाफोन थोड़ा एक्साइटमेंट आया, कंपनी ने तो सफाई दे दी है। स्टॉक कैसा लगता है सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए वोडाफोन एक वनडे वंडर का जैसा है कि एक दिन अच्छी खबर आती है, दूसरे दिन नेगेटिव खबर आती है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी और कंफर्मेशन आता नहीं है, मेरे ख्याल से ये ट्रेडर फेवरेट वाला स्टॉक रहेगा। इसमें फंडामेंटल व्यू अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज देखें, कंपनी की कर्जा की पोजीशन देखें, तो अभी भी इनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि 5G के ऑप्शन के लिए इनके पास स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हालांकि अभी आरपूस थोड़े से जरूर बढ़े हैं, थोड़े से सब्सक्राइबर एडिशन हो चुके हैं, लेकिन ये बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और अगर इनको दूसरे कॉम्पिटिटर्स जैसे रिलायंस और भारती के साथ टक्कर लेना है तो कैश फ्लो बहुत मजबूत होना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश मेरे ख्याल से ना करे, क्योंकि आज के खबर के बाद हो सकता है कि जो राइज हमने स्टॉक में देखा था उसमें एक थोड़ी करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि पैसा जब तक आता नहीं है वो एक क्वेश्चन मार्क कंपनी के फ्यूचर पे रहेगा। बहुत पहले से भी कंपनी कह रही है कि प्रेफरेंशियल ऑफर आगा, वोडाफोन यूके भी पैसे कंट्रीब्यूट करेगा, बट ऐसा कुछ मटेरियलाइज हुआ नहीं। तो आई वुड सजेस्ट इसको इससे जरा दूर रहे। मेरे ख्याल से बाकी काफी अच्छे काउंटर्स है मार्केट में जहाँ पे अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है। नहीं, इनफैक्ट दीपांशु, नंबर्स सारे फार्मा कंपनीज के थोड़े से मॉडरेट टू नेगेटिव आ गए हैं, और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि ऑरोबिंदो फार्मा का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू वीक है। मुझे लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार का अभी प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे ख्याल से हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यूएस में इनका काफी बड़ा मार्केट है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली यहाँ पे अगर रैंप अप होता है तो डेफिनेटली इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है। हालांकि यहाँ पे कोई बड़ा यूएस एफडी रिलेटेड इशू नहीं आए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने अपने एक फॉर्मुलेशन बिजनेस को डीमोनेटाइज करने की भी बात की थी, वो भी अभी हुआ नहीं है। तो मार्केट कीनली वेट करेगी कि ऐसा कोई डेवलपमेंट आने वाले महीनों या क्वार्टर्स में आता है कि नहीं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें और नेगेटिविटी आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ऑलरेडी स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, तो जिनको अभी भी खरीदना है, मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए एक अच्छा वेल पोजिशन यूएस फार्मा प्ले है। और जो मुझे लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस अभी पूरे फार्मा सेक्टर में हमको दिख रही है, वो एक अच्छा मौका होगा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। हालांकि कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम आपको रखना है, तो पॉजिटिव रवैया है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना जरूरी है। अविनाश जी, एनालिस्ट डे, इन्फोसिस, काफी सारी चीजें इन्होंने भी बोली हैं, क्या राय बन रही है सर? काफी अच्छा करेक्शन इसमें हो गया है, थोड़ा और करेक्शन बाकी है या फिर इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, कल मैं देख रहा था कि रुपया का जो लेवल है वो करीबन 77 रुपीज हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दीपांशु आने वाला क्वार्टर जो रहेगा वहां पे जो इनका जो डॉलर रेट है रेवेन्यू का नई कॉन्ट्रैक्ट का वो रीसेट हो सकता है, और उसका मतलब है कि 2023 कम से कम करेंसी टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है, और ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छी है। कोविड, क्लाउड, डिजिटल, ये सारे जो सेगमेंट्स है यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी टेलविंड चल रहा है करेंसी का लेके, इनको डेफिनेटली मार्जिन्स में इजाफा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी अगर किसी को साल भर का नजरिया है तो डेफिनेटली एक छोटी पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए, ये सारी कंपनीज डॉलर अर्न कर रही है, जिस प्रकार का अभी क्रूड का प्राइस चल रहा है और जिस प्रकार के मैक्रो कंसर्न्स है, डॉलर अर्निंग जो सेक्टर्स रहेंगे वो बहुत पॉजिटिवली प्ले आउट होंगे। तो इन्फोसिस मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल्स लुक अट्रैक्टिव, प्रोवाइडेड करीबन किसी के पास 12-15 महीने का व्यू है, तो आईटी में डेफिनेटली ये काफी वेल पोजीशन है। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जो जो ब्रांड्स हाइव ऑफ करने की बात चल रही है वो काफी समय से कंपनी प्लान कर रही थी, लेकिन जब मलिया ने ये कंपनी एग्जिट की थी तभी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत खराब थी। डाइजो को काफी समय लगा बैलेंस शीट को क्लीन अप करने के लिए, और मुझे लग रहा है कि अभी ये जो ब्रांड्स निकालने की बात कर रहे हैं और प्रीमियम ब्रांड्स पे फोकस करने वाले, इसका एक क्लियर अंदेशा है कि आने वाले साल में जो प्रीमियमाइजेशन है वहां पे यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ग्लोबली जो डाइजो के जो ग्लोबल ब्रांड्स है वहां पे मार्जिन्स बहुत ही अच्छे होते हैं, और मेरा तो मानना है कि FY23 के सेकंड हाफ से आपको ये ब्रांड्स इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी काम में आएगी। मार्केट्स को शायद शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा नेगेटिव लगे और स्टॉक इतना ज्यादा ना भागे, लेकिन ओवरऑल अगर कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि टॉप एंड प्रीमियम मार्केट में इनकी पोजिशनिंग अच्छी रहेगी। तो जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया, इनको इस प्राइस पे जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी स्लो एंड स्टेडीली मेरे ख्याल से लिकर कंपनीज में वापस ट्रैक्शन आ रहा है। कोविड खत्म हो चुका है, प्लस जो वॉल्यूम्स है वो अच्छी तरह से बढ़ने की अपेक्षा है, तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने का मौका समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। इनफैक्ट दीपांशु, ये एक ऐसा स्टॉक है जो बेसिकली स्टार्टअप कंपनीज को नर्चर करता है, और इनका सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो नए बिजनेसेस को वो सीड फंडिंग देते हैं। Naukri.com, 99 acres, जोमेटो, ये सारी कंपनीज इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल में डेफिनेटली आगे मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इनकी सारी कंपनीज अभी काफी वेल पोजिशनड है, प्रॉफिटेबल है। हालांकि जोमेटो अभी भी लॉस मेकिंग है,
मेरे ख्याल से अगर किसी को 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि काफी यूनिकली प्लेस्ड पोजीशन है। कोई ऐसी कंपनी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और सबसे बड़ी बात, ये सारे बिजनेसेस ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो इसलिए इनकी जो वैल्यूएशंस है वो काफी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक्सपेंसिव चलते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग नहीं, बट मैं समझता हूँ कि अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम को रखता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इस लेवल से मिल सकता है। इनफैक्ट अनिल जी, जोमेटो ने 50% प्राइस अपसाइड दिखा है, लेकिन अगर मैं इस कंपनी की अर्निंग्स देखूं तो इस कंपनी की अर्निंग्स को पॉजिटिव होने में कम से कम और 1-2 साल का टाइम लगेगा, शायद ज्यादा भी लगेगा। तो टेक्निकल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम छोड़ दे तो फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि अभी भी जो हम पैरामीटर्स कंपनीज में देखते हैं, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एबिटा, ये सारी चीजें आने के लिए काफी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक लिया है थोड़ा सा मुनाफा वसूल जरूर करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि आपने भी सही कहा है कि 50 के नीचे स्टॉक थोड़ा सा वैल्यूएबल लगता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जिस प्रकार से ये 50% बहुत कम समय में हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम आया। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली तो खरीदना नहीं है, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है थोड़ा सा मुनाफा वसूली बांध करके अपनी कैश पोजीशंस बढ़ाए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें आ सकती है। अविनाश जी की पिक। अविनाश जी बताएं, 10 की कमाई के लिए कौन सा स्टॉक है पसंद सर? दीपांशु, 10 की कमाई के लिए आज जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स FY22 के लिए रिकॉर्ड किए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है, करीबन 9000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी में हम एक बात क्लियरली देख रहे हैं कि एग्री फोकस काफी ज्यादा है, करीबन 25% इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड नॉर्मलसी हो चुकी है, मार्जिन भी करीबन 19-20% पे ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस साल कम से कम 410-425 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, तो करीबन 15-16 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से करीबन 330-340 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक अच्छा विकल्प है, जो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वर्चुअली जीरो डेट बिजनेस है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा ट्रैक्शन आने वाले 6 से 12 महीने में आपको दिख सकता है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।